हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स आव्यूह। और भाई इस वाले वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 प्रश्न नंबर 6 से शुरुआत करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक हल कर डाला था। भाई अगर आपको ये वाली प्रश्नावली हल करनी है तो सबसे पहले आपको ना आव्यूह का गुणा करना सीखना होगा। भाई आव्यूह का गुणा किस प्रकार से किया जाता है उस पर हमने एक वीडियो अलग से बनाया है जो कि आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। भाई पहले आपको वो देखना पड़ेगा कि आव्यूह का गुणा कैसे किया जाता है, उसके बाद से आप एक्सरसाइज 3.2 को शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो हम प्रश्न नंबर 6 से इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। अब भाई देख लो प्रश्न नंबर 6 में लिखा क्या है। कॉस थीटा है और भाई यहाँ पर एक आव्यूह है, प्लस साइन थीटा है और यहाँ पर एक आव्यूह है, और कह रहा है कि सरल करना है। ठीक है, अगर किसी आव्यूह को किसी विशेष संख्या से गुणा करना है तो भाई तरीका अलग होता है, अगर किसी आव्यूह को आव्यूह से गुणा करना है तो भाई तरीका अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इस वाले आव्यूह को हमें कॉस थीटा से गुणा करना है, इस वाले आव्यूह को हमें साइन थीटा से गुणा करना है। तो अगर किसी विशेष संख्या से आपको गुणा करना है तो क्या करते हैं, उस संख्या से आव्यूह में जितने भी पद हैं, भाई यहाँ 4 पद है ना, तो चारों अवयव को गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ cos थीटा है तो चारों में हम cos से गुणा करने वाले हैं। सेम यहाँ पे है sin थीटा, तो आप चारों ही अवयव में क्या करोगे भाई, sin थीटा से ना गुणा कर दोगे। अब करके देख लो, पहले यहाँ चारों अवयव में आप cos थीटा से गुणा कर दो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, cos इंटू कॉस क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर है साइन तो भाई यहां पर हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और भाई यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या करना है कि सब में हमें साइन से गुणा कर देना है, तो भाई यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, सेम यहां पर हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और भाई यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अभी क्या है कि हमारे पास यहां दो आव्यूह प्राप्त हो गए। अब दोनों आव्यूहों का ना हमें योगफल ज्ञात करना है। अब आव्यूह का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं कि भाई प्रत्येक संगत अवयव में संगत अवयव जोड़ देते हैं। जैसे इसमें ये जुड़ेगा, इसमें ये जुड़ेगा, इस वाले में ये जोड़ना है और भाई इस वाले में ये जोड़ना है, जोड़ दीजिए। अब भाई ध्यान रखिए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और भाई यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को जोड़ दोगे भाई तो ये संख्या सेम सेम है, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो ये तो 0 हो जाना है। ठीक है, यहां पर सेम है माइनस का और यहां सेम प्लस का, तो भाई ये वाला भी 0 हो जाना है। और यहां पर फिर से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और भाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है। सो भाई हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6 का आंसर। अब भाई प्रश्न नंबर 7 पे आ जाइए। क्या कह रहा है कि x और y के हमें मान ज्ञात करने हैं। और भाई हमारे पास यहाँ ना 2 सवाल हैं, हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं और भाई दो कंडीशन हर एक खंड में हमें प्राप्त है। ठीक है, तो भाई दोनों कंडीशंस को हमें देखना है और वहां से x और y के मान ज्ञात करने हैं। पहला देख लो, x प्लस वाई बराबर कोई आव्यूह दिया हुआ है और x माइनस वाई बराबर कोई आव्यूह यहां मालूम है। ठीक है, तो भाई इन्हें दोनों को हल करके हमें x और y के जो आव्यूह बनेंगे वो हमें ज्ञात करने हैं। भाई बड़ा ही सिंपल है एकदम, आप इन्हें समीकरण मान के चलो कि x प्लस वाई का मान दिया हुआ है और x माइनस वाई का मान दिया हुआ है, और आपको हल करके ना कुछ बना देना है कि भाई x और y के मान आ जाएं बस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, x प्लस वाई बराबर क्या है 7205। फिर भाई यहां है x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 3003। अगर भाई आप इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो भाई y और y तो कैंसिल हो जाएगा और आपको 2x का मान सीधा पता चल जाएगा।
इधर आप अवयव को जोड़ ही सकते हो, संगत अवयव जोड़ना होता है। 7 में से 3 जोड़ोगे भाई 10 आएगा, 2 और 0 2, 0 0 0 और 5 3 8। ठीक है, 2x है, अगर यहां से x का मान निकालना हो तो 2 चले जाएंगे उधर, तो यहां हो जाएगा हाफ, 10 2 0 8। अभी क्या करना है आपको भाई, अभी हाफ से अंदर गुणा कर देना है। 1/2 से गुणा करने का मतलब क्या है कि भाई प्रत्येक अवयव आप आधा कर दो इस प्रकार से, और आपको x का मान पता चल जाएगा। x का मान क्लियर हो गया। अब अगर आपको x का मान भाई क्लियर हो गया है तो आप y का मान चाहे यहां से निकाल लो और चाहे यहां से निकाल लो, एक ही बात है, दोनों जगह से आप मान निकाल सकते हो। अब देखना कैसे निकालेंगे, यहां से देखना आप भाई, x का मान रख लो पहले, तो x प्लस वाई बराबर हमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहां है 7205। अगर आपको यहां से y का मान निकालना हो तो x उधर चला जाएगा माइनस में। ठीक है, तो 7205 माइनस, अब यहां से आप ना x का मान उठा लो, क्या लिखा हुआ है 5104। फिर भाई आपको बताया था कि अवयव को हम घटाते तो है नहीं, बस खाली भाई घटाने का दिखावा करते हैं और केवल जोड़ना होता है। लेकिन कैसे जोड़ते हैं, प्लस कर लो, यहाँ माइनस से पहले गुणा कर दो, तो यहाँ -5, यहाँ -1 0 और यहाँ -4। अब यहाँ जोड़ दो तो भाई y का मान पता चल जाएगा। 7 में -5 जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, 2 में -1 तो 1, 0 में 0 तो भाई 0 रहेगा, 5 में -4 तो 1। सो भाई ये हो गया हमारा y का मान। अब ध्यान देना, x का मान ये है, y का मान ये है, जोड़ दो, 5 और 2 7, 1 1 2, 4 1 5 और भाई 0 0 0। तो पहला वाला समीकरण मैच कर गया है। अब भाई चाहो तो आप दूसरा वाला भी मैच कर सकते हो। ठीक है, तो एकदम हमें वैसे ही हल करना है जैसे कि हम भाई नॉर्मल जो है तो होता है ना समीकरण, उनको हल करते हैं कि x प्लस वाई पता है और x माइनस वाई पता है, उन्हें आप आराम से हल कर लो। ऐसे ही दूसरा वाला है भाई, यहां है 2x प्लस 3y और यहां है 3x प्लस 2y, इनको भी आप वैसे ही हल कर दो और यहां से भी हमें x और y के मान ही निकालने हैं। अब अगर यहां देखो भाई 2x लिखा है और यहां लिखा है 3x, क्योंकि भाई x या y में से ना कोई एक चर तो ऐसा होना चाहिए जो भाई दोनों तरफ बराबर हो। समीकरण कैसे हल करते हो, इसे 3 से गुणा करोगे, इसे 2 से गुणा करोगे और उसके बाद दोनों को हम घटा देंगे तो x तो गायब हो जाएंगे, y बचेगा, y का मान निकल आएगा। ठीक है, तो इसको हम 3 से गुणा करने वाले हैं। ठीक, समीकरण 1 को हम 3 से गुणा करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा 6x प्लस 9y और बराबर 3, 2 4 और यहां 3 0। क्लियर, इसको हम 2 से गुणा करने वाले हैं, तो भाई वहां पे लिख दीजिएगा कि इसको हम 3 से गुणा कर रहे हैं, इसको हम 2 से गुणा कर रहे हैं। तो यहां पे आ जाएगा 6x और प्लस 4y और भाई यहां 2 से गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2 -1 -2 और 5। अब चाहो तो यहां आप गुणा कर लो, 3 से गुणा करने का मतलब है कि आपको प्रत्येक अवयव में 3 से गुणा करना है। ठीक, यहां करो, 3 2 6, 12 9 और 0, यहां 2 से गुणा करो, 4 -2 -4 और यहां 10। क्लियर हो गया। अब हमें घटाना है, माइनस माइनस भाई x वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा 5y बराबर। अभी आपको इस वाले अवयव से ये वाला अवयव ना घटा देना है, तो भाई घटाओ, 6 से 4 जाएंगे तो 2 बचेगा, 12 में से -2 घटाओगे तो 14 बचेगा, 9 में से -4 भाई घटा दोगे तो 9 4 13 हो जाएंगे, और यहां 0 से 10 घटाओगे तो -10 बचने वाले हैं। अब अगर y का मान निकालना हो तो भाई 1/5 करना पड़ेगा,
क्योंकि 5 आ गया ना, तो 2, 14, 13 और -10। ठीक है, आप क्या करना है, 5 से भाग कर दो। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2/5, यहाँ 14/5, यहाँ 13/5 और यहाँ -2। तो ये हो गया भाई हमारा y का मान। अब भाई जो ये y का मान है ना, ये आप चाहे यहां रख दो और चाहे यहां रख दो, कहीं पर भी रखोगे आपको भाई x का मान पता चल जाएगा। देखना कैसे, 2x + 3, यहां y का मान पुट कर सकते हो। यहां हो जाएगा भाई 2/5, यहां 14/5, यहां 13/5 और यहां आ जाएगा -2। बराबर में क्या लिखा हुआ है, बराबर में है 2 4 और भाई 3 0, इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां 3 से गुणा भी करना है और उधर जाके आपको ना घटाना भी पड़ेगा। तो 2x का मान क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लो भाई, 2 4 3 0, माइनस में यहां ना 3 से गुणा कर ही दो, तो यहां हो जाएगा 6/5, 14 42/5, यहाँ 13 39/5 और यहाँ 3 दूना -6। अब यहां घटा लो। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, जो भी घटा कर आ जाए। 2 में से 6 बचे 5 घटाने हैं, तो भाई 5 दूना 10, तो यहां आ जाएगा 4/5। ठीक, 4 में से घटाने हैं 42/5, तो 5 चक्कू 20, 22 बचेंगे, 42 है ना, तो -22/5। यहां 5 तियां 15 और 15 में से 39 घटाओगे तो -24 बचेंगे। और यहां तो आपको पता ही है भाई, +6 बचने वाले हैं। और क्या करोगे, अब हाफ से अंदर ना आपको गुणा करनी है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, 2/5, यहां -11/5, यहां -12/5 और यहां 3। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा आपका आंसर। बस आपको यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई गुणा करते समय या घटाते समय जो आपके चिन्ह वगैरह है ना, उनका ध्यान रखना है, क्योंकि भाई कोई भी चिन्ह अगर आपसे थोड़ा सा गलत हो गया तो भाई मानना पूरा पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7। अब भाई प्रश्न नंबर 8 को देख लो। कह रहा है कि x और y के मान ज्ञात करने हैं, जबकि भाई हमें यहाँ 2 कंडीशन पता है, y पहले से दिया हुआ है और भाई 2x + y का भी मान दिया हुआ है। जबकि हमसे पूछ रहा है कि x और y का मान ज्ञात करना है, तो y तो जब पहले ही दिया हुआ है तो हमें y का तो मान नहीं ज्ञात करना है, बस यहां से ना हमें x का मान निकालना है। अब कैसे निकालोगे भाई, ध्यान देना है आपको। यहां लिखा है 2x + y, तो 2x + y का मान रख लो, 3 1 और यहाँ 2 4, बराबर में क्या भाई लिखा हुआ है, 1 - 3 और यहाँ 0 और 2। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, ये वाला ना उधर लेके जाना है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 3, यहाँ 0 और 2, इस प्रकार से। माइनस में ये वाला चला जाएगा, 3 1 2 4। ठीक है, अब x बराबर 2 है तो उधर जाएंगे तो 1/2 हो जाएंगे। यहां बस घटाना है आपको, 1 से 3 घटाओगे तो -2 बचेंगे, 3 से 1 घटाओगे तो -4, सॉरी -3 से 1, 0 से 2 घटाओगे तो -2, 2 से 4 घटाओगे तब भी -2। अब यहां 1/2 लिखा हुआ है तो क्या करोगे आप, 2 से भाग कर दो, -1 -2 -1 -1। सो भाई ये हो जाएगा हमारा x का मान। ठीक है, तो भाई यहां तो बड़ा ही सिंपल था, क्योंकि y का मान तो पहले से पता था, तो सीधा x का मान निकाला और आंसर आ गया। लेकिन भाई प्रश्न नंबर 9 में क्या है कि x और y दोनों के ही मान निकालने हैं, लेकिन यहाँ x और y चर हैं, वहां पर आव्यूह थे। ठीक, अब यहां कैसे लगाना है, एक हमें समीकरण दिया हुआ है, यहां पहले आप 2 से गुणा करो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 0 6 और यहां 2x, इसको भाई ऐसे उतार लो, y 1 0 2, बराबर में यहां है 5 1 6 8। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि भाई इनको ना जोड़ना है, जोड़ो भाई, 2 + y 0 और 1 तो 1, 6 0 तो 6 और यहां
2x प्लस 2। और भाई सामने आप संख्याओं को ना ऐसे ही उतार लो, यहां हो जाएगा 5, 1, 6 और 8। अब आपको ना यहां कंपैरिजन करना है भाई। देखो 6 लिखे हैं तो 6 है, 1 है तो 1 है, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, बस समझो सवाल हो गया भाई। अब देख लो यहां 2 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3, 2 उधर घटा दो। यहां पे देख लो 2x प्लस 2 बराबर 8, 8 में से 2 गए 6 बचेंगे, 2x बराबर 6 तो x बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 9। अब भाई प्रश्न नंबर 10 पे ध्यान दो। लिखा है कि प्रदत्त समीकरण को x, y, z और t के लिए हल करना है हमें। भाई हमें ना ये आव्यूह में समीकरण है, 4 चर हैं x, z, y, t, आपको हल करना है। सेम प्रश्न नंबर 11 में है, यहां पर 2 चर हैं x और y और एक समीकरण है, आपको भाई इसके लिए दोनों सवाल हल कर देने हैं। तो पहले प्रश्न नंबर 10 देख लो। 2 बाहर हैं, 2 से गुणा करना पड़ेगा, 3 बाहर हैं, 3 से गुणा करना पड़ेगा। भाई यहां पर भी 3 बाहर है, वहां पर भी आप 3 से गुणा कर दो, यहां 2 से गुणा करो तो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ 2x, यहाँ 2y, यहाँ 2z और यहाँ 2t। यहाँ पर 3 से भाई गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3, 0, -3 और यहाँ 6 बराबर में। यहाँ पर भाई क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 12, 5 15 और यहाँ 18। अब यहाँ इन दोनों को ना जोड़ना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3, यहाँ 2y, यहाँ 2z माइनस 3 और यहाँ 2t प्लस 6। और भाई बराबर में जो लिखा है उसको आपको वैसे ही उतार देना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, कंपेयर कर लो भाई। 2y बराबर 12 है तो y का मान क्या हो जाएगा 6। 2x प्लस 3 बराबर 9 है तो 2x प्लस 3 बराबर 9, 9 से 3 घटा दो तो 2x बराबर 6, x बराबर 3 आ जाएगा। तो y का मान निकल आया, x का मान निकल आया। यहां पे देख लो 2z माइनस 3 बराबर 15 है तो 2z बराबर 15 3 18, z बराबर 9 आ जाएगा। सेम यहां पे कर लो भाई, 2t प्लस 6 बराबर 18 है, 18 में से 6 जाएंगे तो 12 बचेंगे ना, तो 2t बराबर 12 और t बराबर 6। तो भाई देखो प्रश्न नंबर 10 आराम से हो गया। सेम 11 नंबर है, कुछ नहीं है इसमें, x से यहां गुणा करना है, y से यहां गुणा करना है, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो यहां गुणा करो पहले। तो यहां हो जाएगा 2x, यहां 3x और यहां पे माइनस y और y, और यहां 10 और 5 को आप ऐसे ही उतार लो। इन दोनों को जोड़ना है बस, तो यहां हो जाएगा 2x माइनस वाई, यहां 3x प्लस वाई, और भाई यहां हो जाएगा 10 और यहां हो जाएगा 5। अभी आपको ना यहां कंपेयर करना है, ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर होगा, सो 2x माइनस वाई बराबर 10 और यहां 3x प्लस वाई बराबर 5। जोड़ लो तो y y कैंसिल, 3 2 5 और 10 5 15, तो x बराबर क्या आ जाएगा 15/5, 3 आ जाएगा। अब x का मान 3 चाहे जहां रख लो, यहां रख लो, 3 गुणे 3 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5 और 3 तिया 9, मान आ जाएगा -4। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 11। तो देखा सेम ही सवाल थे, बस था क्या कि भाई यहां x अंदर है और यहां x बाहर थे। ठीक है, अब भाई जैसे प्रश्न नंबर 12 को देखिए, यहां पर भी क्या है कि भाई सिंपल सा एक ना आव्यूह का समीकरण है, 4 चर है यहाँ पे x, y, z और w। भाई आपको चारों के मान निकालने हैं। ठीक है, तो सवाल एकदम वैसे ही है जैसे प्रश्न नंबर 8 था, 9 था, 10 था, 11 था, वैसे ही एकदम 12 नंबर है, कोई खास नहीं है भाई। ठीक है, यहां पहले 3 से गुणा करना है और यहां हमें दोनों आव्यूह को एक साथ जोड़ देना है, बस समझो सवाल हो जाएगा। यहां पहले गुणा कर लो भाई, तो यहां क्या हो जाएगा 3x, यहां 3z, यहां 3y और यहां 3w बराबर, यहां पर ना आपको जोड़ना है,
x प्लस 4 यहाँ पे z प्लस डब्लू माइनस 1, वहां पर भाई क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 6 और यहाँ पर 2w प्लस 3, इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपको ना कंपैरिजन करना है कि भाई ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, कर लो ऐसे। तो भाई 3x जो है वो x प्लस 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो x को इधर लाएंगे तो यहाँ 2x बराबर 4 बचेगा और भाई x का मान 2 हो जाएगा, सिंपल एकदम। अब ये इसके बराबर जाएगा, ठीक है। पहले आप यहां बराबर कर लो, ठीक है, कहीं पर भी यहां बराबर कर लेते हैं। तो भाई यहां हो जाएगा 3y बराबर x प्लस वाई प्लस 6, y इधर लाओगे तो यहां पे 2y बचेंगे, x का मान है 2 और यहां है प्लस 6, तो 2y बराबर 8, तो x का मान क्या हो जाएगा, सॉरी y हल कर रहे हैं तो y का मान आएगा 4, ठीक है। तो x का मान 2 हो गया, y का मान हो गया 4। w को हल कर लो पहले, ठीक है। w चूंकि आसान लग रहा है यहां देखने में, यहां हो जाएगा 3w बराबर 2w प्लस 3w और यहां है 2w, घटाओगे तो w बचेगा और w का मान क्या आ गया, 3 आ गया। अब खाली ये बचा हुआ है, इसको देख लो बस। यहां है 3z बराबर z प्लस w माइनस 1, 3z यहां z यहां, घटाओगे तो 2z बचेगा, w का मान है 3 और माइनस 1, 2z बराबर 2, z बराबर 1 आ जाएगा। देखा भाई एकदम सिंपल था, कुछ नहीं करना पड़ा, बस यहां गुणा करी, यहां पर भाई थोड़ा सा जोड़ा और केवल कंपैरिजन करना है। अगर आप सही से कर पा रहे हो तो भाई सवाल आपसे हो जा रहा है। अब भाई प्रश्न नंबर 13 को देख लो। हमारे पास कोई fx है, कोई आव्यूह है जो कि फंक्शन x में लिखा हुआ है, ठीक है, cos x sin x 0 इस प्रकार से लिखा हुआ है। और भाई हमें ना एक टर्म प्रूव करनी है कि fx इंटू एफ वाई बराबर fx प्लस वाई, ये भाई हमें प्रूव करके देना है, ठीक है। हमें fx का मान तो पहले से पता है, अब यहाँ y भी आ गया है, तो आप क्या करोगे, यहां से fy का भी मान निकाल लो, सेम मान होंगे, बस जहां जहां x है वहां वहां को y लिखना पड़ेगा। तो यहाँ साइन y, यहाँ 0, यहाँ माइनस साइन y, यहाँ कॉस y, 0 0 0 1। तो भाई ये है हमारा fx और ये है हमारा fy। कह रहा है कि अगर fx और fy की गुणा कर दोगे तो आपको fx प्लस वाई प्राप्त हो जाएगा, अर्थात जहां x लिखा है वहां x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा करना है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसकी और इसकी गुणा कर देंगे। दोनों 3/3 के मैट्रिक्स हैं तो हम गुणा तो बड़ी आराम से कर सकते हैं। अब गुणा कैसे करते हो आपको पता होना चाहिए भाई रो बाय कॉलम गुणा करते हैं, तो इसकी रो लेने वाले हैं और इसका कॉलम लेने वाले हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, इसकी रो तो इसका कॉलम। अब भाई गुणा कराओ जरा, तो यहां पे आप लिख सकते हो fx इंटू एफ वाई बराबर, एक बड़ा सा मैट्रिक्स बना लो। अब भाई गुणा कर लो, ये वाली रो लेंगे तो ये वाला कॉलम लेंगे। अब देखना cos x तो cos y, तो यहां पे क्या हो जाएगा cos x cos y, माइनस साइन x तो साइन y, तो यहां हो जाएगा माइनस साइन x और भाई साइन y, फिर 0 और 0 तो लिखने की जरूरत है नहीं। अब ये वाली रो ले लो, कॉलम यही वाला रहेगा, तो यहां साइन x और यहां cos y, तो यहां क्या हो जाएगा भाई साइन x cos y, फिर cos x साइन y, तो यहां हो जाएगा cos x और यहां साइन y, फिर 0 तो 0, भाई लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब यहां आ जाओ, ये रो रहेगी और कॉलम यही वाला रहेगा, तो 0 तो यहां 0 हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर यहां 0 तो 0, एक गुणा 0 के साथ में, तो भाई तीनों ही बार आपको 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो पहला कॉलम तो पूरा हो गया। अब पहली रो लेना है और कॉलम लेना है बीच वाला, बहुत ध्यान देना है, पहली रो कॉलम बीच वाला। पहला तो कॉलम पूरा हो गया ना, अब बीच वाला लेंगे, तो cos x की गुणा माइनस साइन y के साथ में, तो यहां हो जाएगा माइनस cos x
साइन वाई, फिर माइनस साइन एक्स और कॉस वाई, तो भाई माइनस साइन एक्स और यहां कॉस वाई, बाकी तो जीरो वाला जीरो हो जाएगा। अब रो नंबर 2 और यहां कॉलम तो वही वाला रहेगा, साइन एक्स साइन वाई, तो यहां हो जाएंगे माइनस साइन एक्स और यहां साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, तो कॉस एक्स कॉस वाई, जीरो तो फिर जीरो रहेगा, कोई बात ही नहीं। तीसरी वाली ले लो भाई, ये वाला चीज, अब जीरो तो जीरो, जीरो जीरो, एक गुणा जीरो के साथ में तो जीरो, तो भाई तीनों ही बार जीरो आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, ये वाला कॉलम लेना है और रो हमारी यही वाली रहेंगी। देखना, इसकी गुणा जीरो के साथ में तो जीरो, इसकी गुणा जीरो, यहां जीरो, तो यहां पे जीरो आ गया। अभी ये वाली रो लेना है, कॉलम वही वाला रहेगा, तो यहां जीरो, कॉस एक्स जीरो, जीरो एक जीरो, क्लियर। अब ये वाली रो है और कॉलम यही वाला रहेगा, जीरो जीरो, तो भाई जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो, एक एक एक, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक, अब यहां पे थोड़ा सा संभालना है आपको, ये मान है एफ एक्स इंटू एफ वाई का। अब संभालना क्या है भाई, देखना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, सूत्र हो जाएगा कॉस ए प्लस बी का। सेम साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सूत्र हो जाएगा साइन ए प्लस बी का। जीरो तो जीरो से माइनस दोनों में है तो माइनस को बाहर निकाल लो। ठीक है, कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, सूत्र बन जाएगा भाई साइन ए प्लस बी का। ठीक, फिर देखना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, सूत्र बन जाएगा कॉस ए प्लस बी का। जीरो 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 वन। अब एक बात का भाई ध्यान रखो, जरा एफ एक्स को देखो और इसको देखो, जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, तो ये वाला मान काहे का हो जाएगा, ये वाला मान हो जाएगा एफ एक्स प्लस वाई का। और हमने मान निकाला किस चीज का था, एफ एक्स इंटू एफ वाई का, जो कि एफ एक्स प्लस वाई के बराबर आ गया है। ठीक है भाई, तो ये हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 13। ठीक है, तो भाई इस वाले वीडियो में हमने किया क्या है कि 6 7 8 9 10 11 12 और 13 भाई 7 सवाल कुल मिलाकर हल करा दिए हैं। अब भाई इसके अगले वाले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 14 से लेकर प्रश्न नंबर 22 तक भाई पूरी प्रश्नावली खत्म कर देंगे।